हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका टीकेटी एजुकेशन में और मैं अमित प्रजापति। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन यानी कि पहली बात तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं दे पाया। तो उसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ और थैंक यू इसलिए है क्योंकि आपने इतना सारा प्यार दिया इतनी जल्दी, तो उसके लिए थैंक यू। जैसे कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आपके सर पे है और मैंने बताया था कि अभी हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज हमारा तीसरा चैप्टर है और आज हमारा ये एक ही क्लास होगी और इस एक ही क्लास में से आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। दमदार क्लास रहने वाली है, इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। मात्र 13 क्वेश्चन मैं इस क्लास में कराऊंगा और 13 के 13 एक क्वेश्चन में 3 सवाल छिपे होंगे। हर क्वेश्चन में एक सवाल छुपे, 3 क्वेश्चन सवाल छुपे होंगे और 13 चौका 52 सवाल हो जाएंगे। एक चैप्टर की एक क्लास होगी और प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। रियल में कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के जरूर जाना। अदरवाइज आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और बहुत सारे चैप्टर में आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, कोशिश करूंगा कि स्पीड से लेके चलूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, एक तरह से शॉर्ट नोट्स क्लास है ये, समझो। ठीक है, नहीं जैसे कि एग्जाम को देने जाते हैं तो वीडियो को देख के आते हैं, तो उस प्रकार की हमारी ये वीडियो रहने वाली है। तो प्लीज़ चलते हैं ना, और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमारी इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं। तो देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन हमारा जो एलिगेशन है, मिक्सचर और एलिगेशन। पहले सवाल हम मिक्सचर के करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एलिगेशन। साथियों, मिक्सचर और एलिगेशन में क्या फ़र्क होता है? मिक्सचर में क्या होता है, हम किन्हीं दो तत्वों को मिलाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने चीनी लिया और आपने पानी लिया तो और उसको मिला दिया, वो पानी में मान लीजिए आपने घोल लिया तो वो क्या हो गया, आपका मिश्रण हो गया। ठीक है, और हमारा एलिगेशन क्या होता है, वो होता है समानुपात। ठीक है, यानी कि एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन में क्या होता है, हम दो मिश्रणों को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं साथियों, दो मिश्रणों को मिलाते हैं। तो पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मिश्रण में क्या होता है कि हम दो तत्वों को, अलग अलग सेपरेट तत्वों को, जैसे मान लीजिए आपने मिठाई ली और इधर से मावा मिला लिया, इधर से आपने, तो मिश्रण बन जाएगा दोनों का। या मान लीजिए आपने नींबू लिया और चीनी लिया, उसको घोल लिया, नींबू और चीनी घोला तो वो मिश्रण बन जाएगा। ये नींबू और पानी का जो मिश्रण है वो मिश्रण कहलाएगा, या पानी और चीनी का मिश्रण है वो मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से दो चीजों को जब हम मिलाते हैं, दो चीजों को मतलब दो सेपरेट चीजों को, दो अलग अलग तत्वों को जब हम मिलाते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है, हमारा मिश्रण बन जाता है। और जब हम एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन में क्या होता है कि दो मिश्रण होते हैं। मान लीजिए एक मिश्रण ये होगा, उसमें दूध और पानी का मिश्रण जो भी अनुपात में होगा, तो एक मिश्रण ये होगा और दूसरा मिश्रण क्या हो जाएगा साथियों, ये होगा। तो दो मिश्रण है और जब दोनों मिश्रणों को हम मिलाएंगे आपस में तो वो क्या चला जाएगा, हमारा एलिगेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, एलिगेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि मिश्रण में क्या होता है और एलिगेशन में क्या होता है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट नहीं करूंगा इस क्लास को क्योंकि एग्जाम सर पे है, तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन पढ़िए आप अच्छे से और उसको लगाइए। देखिए, एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 किलो है, दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम है तो प्रथम कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी कि प्रथम कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात क्या होगा। छात्रों, मैं जल्दी ही क्वेश्चन पे आता हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरी दूसरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैं धीरे धीरे रेलवे के लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ, वहां पे आप पढ़िए। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास क्या है कि भाई कक्षा एक आपकी ये है, फर्स्ट कक्षा ये है और सेकंड कक्षा ये है, दो कक्षा की बात की गई है। और उसमें साथ ही ये भी कहा है कि पहली कक्षा के जो औसत वजन है वो कितना है, 15 किलोग्राम, और दूसरी कक्षा के जो छात्रों का औसत वजन है वो साथियों 30 किलोग्राम। और जो हमसे ये भी कहा है कि औसत जो दोनों, यदि दोनों कक्षाओं का जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 25 किलोग्राम। ठीक है, तो बताना यह है कि जो अपने छात्रों की संख्याओं में जो छात्र थे उनकी संख्याओं का अनुपात बताना है आपको। ठीक है, तो आइए, तो पहली क्लास में कितना दे रखा है साथियों आपको, पहली क्लास में आपको दे रखा है कितना, 15 किलो। कितना दे रखा है, 15 किलो। कितना दे रखा है साथियों, 15 किलो। और दूसरी क्लास में कितना दे रखा है आपको छात्रों का औसत वजन, वो दे रखा है आपको 30 किलो। साथ ही साथ में आपको कितना दे रखा है, मिश्रण यानी कि औसत, समझ में आ रहा है। तो औसत कितना दे रखा है साथियों आपको, 25 किलोग्राम।
कितना देखा मेरे प्यारे साथियों, 25 किलोग्राम। तो आपने क्या देखा होगा, इस प्रकार से रख लेते हैं, इस प्रकार से स्ट्रक्चर है तो समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि इसमें से हम क्या करते हैं, इस वाले को घटाते हैं, और इसमें से आप क्या करते हैं साथियों, इसमें से इस वाले को घटाते हैं। तो ओवरऑल आप हमेशा ये देख लेना, मैं वन शॉट में बता देता हूँ, एग्जाम पास में है, आपको क्या करना, इन दोनों का अंतर देख लेना। जब इन दोनों का अंतर देखो तो कितना आ जाएगा साथियों, 5 आ जाएगा। जब इन दोनों का आप अंतर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। उसी प्रकार से आप इसमें से इसको घटाओगे, मतलब इन दोनों का अंतर मैंने फिर से बताया, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 10 हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर लेंगे साथियों, काट लेंगे, और जैसे ही आप इसको काटोगे तो 5 ही का ना 5, और 5 दूनी 10, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 1:2। क्या आ जाएगा साथियों, 1:2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बहुत अच्छे से समझिए, पहला क्वेश्चन था हमारा। एक चीज और ध्यान रखना, ये इनकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है, ठीक है, और जो अनुपात में संख्या कट के आती है इनका कोई मात्रक नहीं होता है। मैं प्यार से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन की पहली क्लास में जो कक्षा के छात्रों का औसत कितना था, 15 किलोग्राम, दूसरी का था 30 किलोग्राम, और औसत कितना दे रखा था पूरी कक्षा का, 25 किलोग्राम। पूछा ये था कि उनके छात्रों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो ये जो निकल कर आया है साथियों में, क्वांटिटी का अनुपात आ गया। क्या आ गया, ये क्वांटिटी का अनुपात निकल कर आ गया। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन हमारा अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लगाइए मेरे प्यारे साथियों दिमाग और इसे सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से एकदम सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलोग्राम, दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम। अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या याद कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, बस छोटा सा नन्ना मुन्ना सा पॉइंट जोड़ा है, वो तुम्हें कैच करना है और इस सवाल को सॉल्व करना है। एग्जाम में समझ लो ऐसे ही रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ तो कलर भी चेंज कर देते हैं। देखो लड़कियों की औसत वजन कितना है, मान लो इधर गर्ल, इधर बॉय, गर्ल एंड बॉय, इनका कितना है 15 किलो, और इनका कितना है साथियों, सेम टू सेम दे रखा है सवाल 30 किलो। फिर क्या कहा है कि पूरी कक्षा का कंबाइंड औसत कितना है साथियों हमारा 25 किलो, सॉरी कितना है 25 किलो, 25 किलोग्राम। अब मेरे प्यारे साथियों, अब आप इस सवाल को कर दीजिए। मैंने क्या बताया था, आप बड़े में से छोटे को घटाओगे तो कितना आएगा साथियों, 5 आएगा। इसमें से आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा साथियों, 10। आप इसको काट लोगे, आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, मेरे प्यारे साथियों 1:2। अब आप बताइए, ये जो अनुपात निकल कर आया है, ये जो निकल कर आया है साथियों, क्या निकल कर आया है, ये छात्रों की संख्या निकल कर आई है। यानी कि 1 यूनिट हमारे जो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी, और 2 यूनिट जो हो जाएंगी साथियों हमारी, क्या हो जाएंगी, बॉयज हो जाएंगे। 2 यूनिट क्या हो जाएंगे साथियों हमारे, बॉयज हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, फाइनली आपको पता ये होना चाहिए कि आपके अनुसार जो क्या है गर्ल्स, आपके अनुसार जो गर्ल्स हैं वो कितनी यूनिट है साथियों, आपके अनुसार जो गर्ल्स हैं, सॉरी लड़कों की संख्या, तो आपके अनुसार जो लड़कों की संख्या है, देखो ध्यान से देखो, आपके अनुसार जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, 12 यूनिट। तो हम कहेंगे भाई कि हमारे अनुसार जो लड़के हैं वो कितने हैं, 2 यूनिट। तो आप कहोगे कि भाई 2 यूनिट हमारे अनुसार थे लड़के, तो लेकिन सवाल के अनुसार कितने हैं, 12। कब हुए होंगे, जब 6 से गुणा करी होगी। तो इसी प्रकार लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, कितनी हो जाएगी, 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा करेंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। क्या हो जाएंगी ये हमारे पास, लड़कियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी साथियों, ये लड़कियां हो जाएंगी। तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या दिया हुआ था कि एक क्लास थी जिसमें लड़कियों की संख्या का औसत इतना दे रखा था, और लड़कों की आय का जो औसत था या वजन था वो इतना दे रखा था 30 किलोग्राम। साथ ही पूरी कक्षा का जो औसत था वो मिश्रण औसत कितना था, 25 किलोग्राम। हमने क्या काम किया, इसमें से इसको हटाया, इसमें से इसको हटाया, 1:2 आ गया, यानी 5 से इसको काटा, 5 ही करना 5, इसको हमने काटा 5 में 2 बार, तो 1:2 आ गया। हमें क्या दे रखा था, लड़कों की संख्या दे रखी थी हमारे पास प्रश्न में। हमने क्या काम किया कि हमारे पास लड़के कितने हैं, 12, लेकिन सवाल के अनुसार कितने हैं, 2 यूनिट। तो हमने वही यहाँ पे देख लिया कि हमारे जो 2 यूनिट थे वो बराबर कितने के हैं,
12 के। तो 1 यूनिट 12 के कब होगा, जब हमने 6 से गुणा की होगी। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 लड़के। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 6 विद्यार्थी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 विद्यार्थी आ गई तो हमसे पूछा है कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या वो 1 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट है तो 1 यूनिट बराबर कितने आ गए, 6 के। तो इसका मतलब 6 लड़कियां होंगी हमारे पास और 12 क्या होंगे साथियों, लड़के हो जाएंगे। तो 12 और 6 18 कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे। तो हमसे लड़कियों की संख्या पूछी थी, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 6। लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 12। अगर पूछता कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, तो 12 और 6 18, यानी कि 1 यूनिट बराबर 6 के आ गया था। तो 3 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 6 के और 3 यूनिट बराबर 6 तिया 18 के। तो ये मैंने क्या बताया था, हर क्वेश्चन में क्या है कि मैं 2 से 3 बातें बताऊंगा, वो आपको कैच करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना समय नहीं है कि इस समय अगला क्वेश्चन एक और लाता और आपसे करवाता। ठीक है, चलते हैं अगली तरफ। बस ध्यान से देखते रहना और वीडियो को लाइक लाइक करो, सारे के सारे। जल्दी रुको, करो लाइक जल्दी से, लाइक करो। कर दिया लाइक? अब सवाल करो इसे जल्दी से, जल्दी से करो सवाल, धुआं उड़ा दो इसका। देखो क्या कह रहा है, फिर से सेम सवाल होगा जहां तक उम्मीद है। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़कियों का मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ, मैं करा ही ना रहा जब तक। दे दिया आंसर? अब वीडियो को रोको, देखो कैसे किया है हमने। वीडियो को रोको और देखो कैसे क्या है। देखो क्या कह रहा है, लड़कियों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 1:2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़कियों को मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम हो जाता है, तो लड़कियों का औसत वजन क्या कीजिए। फिर से वही सवाल है, देखो मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, क्या है साथियों, ये लड़कियां, और ये क्या है हमारे पास, बॉय। ये लड़कियां हैं और ये बॉय हैं। इसने कहा है कि इनका जो अनुपात दे रखा है, किसका, लड़कियों का और लड़कों का। मान लो ये मान लिया हमने 1:2 हमारे पास दिया हुआ है। ये लड़कियों का और लड़कों का अनुपात दिया हुआ है। इसने कहा है कि लड़कों का औसत वजन कितना है, 30 किलोग्राम। कितना है साथियों, कितना है ये इनका, 30 किलोग्राम। फिर ये भी कह रहा है कि लड़कियों को मिलाकर औसत वजन कितना हो जाता है, 25 किलोग्राम। यानी कि क्या कह रहा है ये, कि जो मिक्सर का वजन है वो कितना है साथियों, 25 किलोग्राम। ये हो गया। आपसे ये पूछा है कि ये वाला जो आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि लड़कियों का जो औसत वजन होगा वो कितना होगा। आपको लड़कों का औसत वजन दे रखा है और मिक्सर का औसत वजन दे रखा है, और उनका जो लड़की और लड़कों की संख्याओं का अनुपात भी दे रखा है। आपसे लड़कियों का औसत वजन पूछा है, तो कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, आप जरा ध्यान से देखना। देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। देखो आपको पता है ये वाली जो संख्या आती है छात्रों, हमारी ये वाली संख्या वो कब आती है, यहाँ वाली जो संख्या आती है वो कब आती है, वो तभी तो आती है जब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो साथियों क्या आ जाएगी, ये वाली संख्या हमारे पास। और इसमें से इन दोनों का अंतर देखते हैं तो इसमें ही आती है। तो क्या आ जाएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों, 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 5 आएगा, 5। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो, पहले मैं रुक गया, लो देखो भाई, इसमें से इसको घटाया तो 5 आ गया, नहीं आ गया, बताओ आ गया 5। अब ये देखो कि हमारे अनुसार जो एक यूनिट है, एक रेशियो, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। तो फिर 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा साथियों, किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को करेगा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10 को, करेगा नहीं करेगा। आपको अच्छे से देखिए, हमने क्या बताया, ये एक चीज और ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं, ये वाली जो संख्या होती है ना, इसके और इनके बीच की होती है। यानी कि देखो ये 25 30 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या क्या होगी, इससे छोटी होगी। तो आप ये देखिए कि 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। बिल्कुल सही बात है, कितना बचेगा, 15। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोग्राम। यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी लड़कियों का औसत कितना आ जाएगा, 15, यानी राइट आंसर 15। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल प्यार से देखिए, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं फिर से बताता हूं, देखो क्या है कि लड़कियों और लड़कियों का संख्या का अनुपात दे रखा था 1:2।
लड़कियों का औसत वजन पूछा था, लड़कों का दे रखा था, कुल क्लास का भी दे रखा था। हमने क्या काम किया, इनके बीच का अंतर निकाला तो 5 आ गया। फिर हमने देखा कि यार एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, तो 2 यूनिट किसको करेगा, 10 को। मतलब इसकी सहायता से हमने ये वाली वैल्यू भी निकाल ली। और जब ये वाली वैल्यू निकाल ली तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमसे ये पूछता था, तो जब इसमें से ये घटाया होगा, सही है नहीं, जब इसमें से ये घटा, यानी कि इस वाली में से ये घटाया होगा तभी तो ये आया होगा। तो हमने क्या इसमें से ये घटा दिया तो ये वाली मिल गई हमको, तो यही तो चाहिए था। तो 15 किलो के आ गया आपका आंसर, आ गया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगा है ना अब तक, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मेरे लिए एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए आइए, लगाइए दिमाग साथियों। बिल्कुल इसके भी बिल्कुल मोए मोए कर दो एकदम से। क्या कह रहा है, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, और 20 छात्रों के और क्लास 20 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 15 किलोग्राम है, और दोनों क्लासों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात कीजिए। इस बार क्या पूछा, मिश्रण पूछा है आपसे, मिश्र अनुपात पूछा है, समझ लो नहीं, यानी कि बीच वाला पूछा है कि औसत वजन बीच वाला क्या होगा, जब एक क्लास के छात्रों को मिलाया होगा और फिर दूसरी क्लास के छात्रों को मिलाया होगा, जब दो क्लास के छात्रों को मिलाया होगा, जब दो क्लास के छात्रों को मिलाया होगा, मान लीजिए एक उठा ली हमने, टांडा वाली से उठा ली और एक रामपुर से क्लास उठाई, और दोनों छात्रों को एक क्लास में बैठा दिया और उसमें प्रतियोगिता कराई, तो कहा है कि इसमें जो छात्र बैठे हैं दो कॉलेजों के, उनका औसत वजन क्या होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक कक्षा है, मान लीजिए एक कक्षा हमारी क्या थी, एक ये है, ये हमारी रामपुर वाली कक्षा है, और ये वाली हमारी टांडा वाली कक्षा है। और हमसे ये भी कहा, क्या कहा है साथियों, इसके जो कितने हैं 40 छात्र थे, कितने हैं इसके 40 छात्र, और दूसरी वाली के कितने हैं साथियों 20 छात्र। एक बताइए, अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों, 20 दूनी 40 और 20 ही का ना 20, यानी कि फाइनली अब एक चीज समझ में आ गई कि आपका जो अनुपात आ गया साथियों, वो 2:1 आ गया। क्या आ गया साथियों, मेरे प्यारे साथियों, 2:1 आ गया। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई, और दूसरी चीज हमारी ये भी क्लियर है कि पहली क्लास जो थी उसका औसत वजन कितना है 40 किलोग्राम, और दूसरी क्लास जो है उसका औसत वजन कितना है साथियों 15 किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका जो औसत वजन कितना है 30 किलोग्राम, कितना है साथियों 30 किलोग्राम, और इसका कितना है साथियों 15 किलोग्राम, कितना है 15 किलोग्राम। और आपसे पूछा क्या है साथियों, आपसे पूछा ये है, ये सवाल था हमारा। अभी तक जो था हमने ये सवाल लिखा है, केवल सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा भाई, पहली क्लास ये थी, दूसरी क्लास ये थी, उसमें बच्चों का जो औसत वजन था वो इतना था, इसमें जो छात्रों का वजन था वो इतना औसत वजन था, और आपसे पूछा है कि ये कितना किलोग्राम होगा, ये कितना किलोग्राम होगा, कितने किलोग्राम होगा, ये आपसे पूछा है साथियों, ठीक है। तो आपसे ये पूछा ये कितने किलोग्राम होगा। तो आप ये बताइए, हमें अच्छे से बताइए, आप लोग क्या बताएंगे आपको, कि हमने क्या काम किया भाई, ये 40 छात्र थे भाई, ये वाले 30 किलोग्राम वाले 40 छात्र, 15 किलोग्राम वाले 20 छात्र, हमने इसको लिखा और हमने इसको क्या कर लिया, छात्रों की संख्याएं दे रखी थी तो उसकी सहायता से हमने अनुपात निकाल दिया। और जब अनुपात निकाल दिया तो आप ये बताइए आपको करना क्या है अब ये चीज निकालने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों हमेशा ध्यान रखना, इनके बीच का अंतर निकालो। इनके बीच का अंतर क्या आएगा साथियों, इनके बीच का अंतर क्या आएगा 15, कितना आएगा साथियों 15। तो इस 15 को इधर लिख लेना, जैसे ही 15 यहाँ आएगा, ये हमने 15 लिख लिया, इस 15 को साथियों आपको इस अनुपात में बांटना है, इस अनुपात में बांटना, और जैसे ही इस अनुपात में बांटोगे तो 2:1 के अनुपात में बांटोगे, और 2:1 के अनुपात में कैसे बांटोगे, आप बांटोगे 2 और 1 3, 3 यूनिट बराबर 15 के, तो 1 यूनिट बराबर 5 के, तो 2 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा साथियों 10 के, और 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा साथियों 5 के। समझ में आई मेरी बात, नहीं ऐसे भी निकाल सकते थे कि जब 2:1 में बांटोगे तो ये 2 यूनिट है कितने में से 3 में से, और कितना 15, तो 5 तिया 15, और 3 कितना 3 पंजे 15, और 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है। और उसी प्रकार से 1 यूनिट कितने में से है 3 में से, और गुणा कितना 15 से, तो 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा साथियों 5, तो 5 और 10 आ गया ना। तो यहाँ डायरेक्ट कर दिया है मैंने कि 15 को हमें बांटना है 2:1 में, तो 2 और 1 3, 3 यूनिट बराबर कितने के 15 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 5 के, तो 2 यूनिट बराबर कितने के 10 के, और 1 यूनिट बराबर कितने के 5 के। तो आई होप आपको जो मैंने ये निकालना बताया, ये मैंने इधर आपको लॉन्ग में भी बता दिया और ये मैंने आपको शॉर्ट में भी बता दिया, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक चीज पता चल गई कि ये जो आ गई ये वाली संख्याएं आ गई, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये कितनी आ गई हमारी साथियों, सॉरी ये कितनी आ गई 10 आ गई, और ये कितनी आ गई साथियों 5 आ गई। आप अच्छे से देखिए, इनका बीच का अंतर निकालना। देखो होता क्या है कि इनके बीच का अंतर और इनके बीच का जोड़ होता है, तो इनको 10 को और 10 को और 15 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 25, और 25 में से 30 में से 25 जाएंगे तो 5 बच रहा है नहीं बच रहा है। देखो ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो,
25 में से सॉरी 30 में से 25 जाएगा, 5 बच रहा है, बिल्कुल सही बात। 15 और ये 25, इनके बीच का आप अंतर करोगे, 15 और 25 के बीच का अंतर करोगे, 10 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 किलोग्राम, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, पहले दिमाग लगाइए, अच्छे से देखिए, मैं एक बार फिर बताऊंगा सवाल को, ठीक है, एक बार फिर बताऊंगा। देखो, हमने पहले ये इनमें से दोनों में से पूछेगा, निकालने का तरीका बता दिया, ये इनमें से कुछ पूछेगा उससे पहले बता दिया, ये चीज दे रखी हो, अनुपात दे रखे हो, संख्या दे रखी हो, सब चीज बता दी। ये वाली चीज हो रही थी, ये चीज मैंने बता दी, एक बार फिर बताऊंगा अभी इसको, जल्दी देखो। देख लिया, आइए मैं समझाता हूं। देखो छात्रों, ये कहा था कि 40 छात्रों की औसत वजन 30 किलोग्राम है, ये 30 किलोग्राम है, ये है 30 किलोग्राम। कितने छात्र थे, 40। 15 किलोग्राम जो औसत वजन है वो कितने का है, 20 का। हमने इनको काटा, अनुपात में आ गया 2:1, समझ में आ गया, 2:1, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या देखना, आपको भी यही देखना है, इनके बीच का अंतर देखना है, कितना आया, 15। इनके बीच का अंतर कितना आया, 15। जो अंदर 15 आया, उस 15 को क्या करना है, ये जो अनुपात निकल के आए हैं, ये वाले जो अनुपात निकल के आया, इस अनुपात में इसको डिवाइड करना है। तो मैंने क्या देखा कि हमारे अनुसार 3 यूनिट, हमारे अनुसार 3 यूनिट, लेकिन सवाल के अनुसार 15 यूनिट। तो जब 1 यूनिट 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर किसके, 5 के। तो जब 1 बराबर 5 के, तो 2 बराबर किसके, 10 के। 1 बराबर किसके, 10 के। यानी कि इस तरीके से निकाल लेना है आपको, और ये जो संख्याएं है आपको यहाँ रख देनी है, यानी कि ये वाली जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आ गई है, ये वाली। तो देखो साथियों, जब इसमें से आपने इसको घटाया होगा, ठीक है, तो 10 आया होगा, और जब आप इसमें ना इसको घटाया होगा तो 5 आया होगा। तो इसका मतलब आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा एकदम, क्या आंसर है, 25 आंसर है। क्या आ जाएगा साथियों, मेरे प्यारे साथियों, 25 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा बहुत ज्यादा। चलिए, कहा है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 5 है। चलिए दिमाग लगाइए जल्दी से, ये कौन सा क्वेश्चन है, 5 है। दिमाग लगाइए, बहुत ही प्यारा सवाल है, और इससे बेहतरीन सवाल नहीं है, मैं समझता हूं, इससे बेहतरीन सवाल नहीं है कोई भी, बताइए। मैं इसको 2-3 तरीके से करके दिखा सकता हूं, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मेरी जेब में कितने रुपए हैं छात्रों, 25 रुपए, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत सवाल होने वाले हैं इस पे, कॉन्सेप्ट ही है बस, ये समझ लो, एक तरह से कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है, पकड़ लो। जिसमें केवल 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, वही बात आ गई, अनुपात समानुपात में बताया था। मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं साथियों, 25 रुपए। सिक्के कितने के, 20 पैसे के और 25 पैसे के। और इस तरह टोटल सिक्के मेरे पास कितने हैं साथियों, 80 सिक्के। तो बताना यह है कि 50 पैसे के सिक्के क्या की संख्या क्या होगी। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए, एक चीज मैं जो शुरू में बताना चाहता था वो नहीं बताई थी मैंने, अब बताऊंगा, देखा, ठीक है। इसमें क्या कहा है, देखो साथियों, यहाँ पे कराता हूं मैं, ठीक है। क्या कहा है, 25 पैसे पर कॉइन, सॉरी, एक तरफ है हमारे पास 20 पैसे पर कॉइन। ये पर कॉइन क्यों लिखा है मैंने, अभी बताऊंगा। इधर है हमारे पास 50 पैसे पर कॉइन, ठीक है ना साथियों, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको बंद भी कर लिया, ये बड़े डिब्बे में बंद भी कर दिया मैंने। 20 पैसे, सॉरी, माफी चाहता हूं आपको, तो हमारे पास क्या आएगी साथियों, आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये क्या कह रहा था हमसे, क्वेश्चन नंबर 5, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। देखिए, जब मेरी 5 रुपए, यानी कि ये इसमें क्या लिख दिया हमने, 20 पैसे पर कॉइन, इधर लिख दिया हमने 50 पैसे पर कॉइन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक चीज देखिए, अगर मैं निकालना चाहूं कि कितने पैसे पर कॉइन बन रहे हैं मेरे, मिक्स निकालूं तो मैं, अगर ठीक है,
मिक्स निकालूं। भाई हमने क्या लिख लिया कि 20 पैसे एक सिक्का, 20 पैसे का एक सिक्का पर कॉइन, मतलब ये एक है, यानी कि एक सिक्के में कितने पैसे हैं, 20 पैसे हैं। इसी प्रकार एक सिक्के में कितने हैं, 50 पैसे। मेरी बात समझ में आ रही है साथियों? मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे, मैं कहना ये चाह रहा हूं साथियों, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज, आप समझेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या कहना चाह रहा हूं कि एक सिक्के में कितने पैसे हैं साथियों, 20 पैसे। यहाँ पे एक सिक्के में कितने पैसे हैं साथियों, 50 पैसे। यानी कि यहाँ पे एक सिक्के की कीमत कितनी है, 20 पैसे। यहाँ पे एक सिक्के की कीमत कितनी है, 50 पैसे। तो जब हम इसको मिश्रण में मिला देंगे तो एक सिक्के की कितनी कीमत आएगी वो निकाल लेते हैं पहले। तो कैसे निकालोगे, हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं साथियों, 2500 पैसे। कितने हैं, 2500 पैसे, ठीक है। और 2500 पैसे हैं और कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, 25 रुपए कितने पैसे हो जाएंगे, 2500 पैसे। और कुल सिक्के कितने कितने हमारे पास, 80। कुल सिक्के कितने हैं, 80। और जब कुल सिक्के 80 हैं तो आप इससे भाग कर लीजिए, इसको आप इससे काट दोगे, फिर 2 से काट लोगे, तो 2 से काटोगे आप कितनी बार चला जाएगा, 2 चौक 8, और इसे काटोगे तो 125 बार चला जाएगा ये, ठीक है। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 125 अपॉन कितना आ जाएगा साथियों, 4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, पैसे पर कॉइन। कितना आ जाएगा साथियों, पैसे पर कॉइन कितना, 125 पैसे पर कॉइन बटे में कितना है, 4। एक चीज समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से कि ये चीज हमने ये क्या उस रूप में ढाल दी है जिस प्रकार से हमें क्या था, फाइंड आउट करना था। तो हमें क्या निकालना है साथियों, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अनुपात निकल के आ जाएगा, और अनुपात निकल जाएगा तो वो हम 80 सिक्के के बराबर कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ रही होगी, आप अच्छे से देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं इसलिए इस क्वेश्चन पर टाइम लगा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्यों, देखो जब भी इस प्रकार की सिचुएशन है आपको सॉल्व करनी है, इसमें से आप इसको हटाओगे तो दिक्कत पड़ेगी आपको, ठीक है। या तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो ये जो नीचे वाला 4 है ना, ये वाला 4 आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। जब 4 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा साथियों, ये बन के तैयार हो जाएगा हमारे पास, कितना बन के तैयार हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 चौक 80, क्योंकि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा साथियों, 80 मिल के तैयार हो जाएगा, 20 चौक 80। और इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 200, कितना आ जाएगा 200। अब 200 में से आप यहाँ पे कितना आ जाएगा, वैसे ही इसमें 4 से करोगे तो कितना बचेगा, केवल 125। आपको पता है 200 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। कितना बचेगा साथियों, 75 बचेगा। इसी प्रकार से 125 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। कितना बचेगा साथियों, 45। आप इसको काट लेंगे, 15 से कट जाएगा, 15 पंजे 75 और 15 तिया 45, यानी कि 15 पंजे 75 और 15 तिया 45। तो आपको फाइनली एक चीज क्लियर हो गई कि 5 और 3 कितना हो गया, 8। हमारे अनुसार कुल सिक्के कितने हो गए भाई, 25 पैसे के सिक्के कितने थे हमारे पास, ये वाले, और 50 पैसे के सिक्के कौन से थे, ये वाले। तो कुल सिक्के कितने हो गए, 5 3 8। कुल के सिक्के कितने हो गए साथियों मेरे, 5 3 8। कितने सिक्के हो गए, 5 3 8। तो आप क्या कहोगे कि मेरे अनुसार तो कितने थे साथियों, 8 यूनिट सिक्के थे। मेरे अनुसार तो कितने थे, 8 यूनिट सिक्के थे कुल। लेकिन सवाल के अनुसार कितने हैं साथियों, 80 सिक्के हैं। 80 क्या है, कॉइन्स हैं। तो आप क्या कहोगे, एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा साथियों, एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, एक यूनिट बराबर आ जाएगा साथियों 10 कॉइन्स के बराबर, 10 कॉइन्स के। तो आपसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3 यूनिट। तो आप कहोगे मेरे से कि 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा साथियों, 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 30 कॉइन्स के। तो यही क्या आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताना। देखो अगर आपको कोई कमी लग रही हो इस तरीके से पढ़ाने में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप ये क्वेश्चन लेवल के हैं, क्वेश्चन लेवल के हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको, ठीक है। चलिए मैं इसका एक तरीका और बताता हूं आपको, ये आपने नोट कर लिया होगा, एक तरीका और बताता हूं, दोनों ही तरीके याद रखना, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं, ठीक है। तो दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको पता होना चाहिए। आप एग्जाम में या समय आने पर या प्रश्न सामने आने पर जिस मेथड से जल्दी कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आ सकता है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई ये कह रहा है कि 2500 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक चीज मानिए, एक तरफ है 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के, और एक तरफ है 50 पैसे के सिक्के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी वजह से मान लो कि जो 20 पैसे के सिक्के हैं, अगर वो 20 पैसे के सिक्के 80 के सिक्के के जो 80 सिक्के हमारे पास टोटल कितने हैं, 80 सिक्के। अगर मेरे पास 80 के 80 सिक्के 20 पैसे के होते,
अगर मेरे पास 80 के 80 सिक्के 20 पैसे के होते तो कुल कितना धन बन जाता? 80 गुणा 20, बिल्कुल सही बात। तो कुल कितना धन बन जाता? 20 गुणा के 80 बन जाता। यानी कि कितना हो जाता है साथियों? 8 दूनी 16, कितना हो जाता? 1600 रुपए। ठीक है, या मैं ऐसे कहना चाहूं कि अगर मेरे पास 80 के 80 सिक्के 50 पैसे के होते तो कुल कितना धन बन जाता? बिल्कुल सही बात, 80 गुणा 50। तो कितना हो जाता साथियों? 80 गुणा 50, यानी कि 8 पंजे 40, कितना हो जाता? 4000। यानी कि कुल धन कितना बन जाता? 4000 बन जाता। एक चीज समझ में आई नहीं आपको बात? भाई कुल धन कितना बन जाता? 4000। ठीक है, तो मैं ये तो चीज बताना चाह रहा हूं, अगर भाई कुल धन ये बन रहा है 50 पैसे के हिसाब से ये बन रहा है, और 20 पैसे के हिसाब से कुल धन बन रहा है। अगर कुल सिक्के 80 के 80 अगर 20 पैसे के हों तो कुल धन 1600 पैसे बन रहा है, और कुल सिक्के जो 80 हैं वो 50 पैसे के हों तो कुल धन 4000 बन रहा है। लेकिन हमारे अनुसार जब 80 सिक्के हैं तो कुल धन कितना बन रहा है? 25 रुपए। 25 रुपए मतलब 2500 पैसे। 2500 पैसे कितने साथियों? 2500 पैसे। बस हो गया सवाल। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? बस कर लीजिए भाई, इसमें से आप इसको घटाइए और इसमें से आप किसको घटाइए? इसको घटाइए। जब इसमें से आप इसको घटाओगे तो कितने बचेंगे? भाई 4000 है और 2500 है तो कितने बचेंगे साथियों? 1500। बिल्कुल सही बात। उसी प्रकार से 1600 में से 2500 जाएंगे या 2500 में से 1600 जाएंगे तो कितना बचेगा साथियों? 900 जाएगा। ठीक है, आप इसे काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, आ गया ना 5:3। और जब 5:3 आ गया तो आपको पता है कि 8 यूनिट बराबर किसके? भाई 8 यूनिट बराबर किसके? 80 के। यानी कि हमारे अनुसार कुल सिक्के कितने हैं? 8 यूनिट, और सवाल के अनुसार कितने हैं? 80 सिक्के। तो आप कब हो गए होगा? जब 10 से मल्टीप्लाई की होगी। तो आपको यही तो बताना है कि क्या बताना है भाई कि 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 3 यूनिट। कब? जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 कॉइन्स। 30 कॉइन्स मतलब बी आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा साथियों। सिर्फ समझने की जरूरत थी। क्या थी? सिर्फ समझने की जरूरत थी। मैंने पहले ही बताया था कि ये क्लास हमारी अयोध्या बैच की क्लास है और ये सुपर फास्ट क्लास रहने वाली है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन कम होंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा होंगे। ठीक है, दिमाग खोल के रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, आपको इसका जवाब देना है। जल्दी से इसको लगाइए, जल्दी से इसको लगाइए। मैं देख लेता हूं तब तक वीडियो सही बन रही है नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, वीडियो अच्छी बन रही है। थोड़ा साथियों रात के 12 बजे हुए हैं इस समय और टेक्निकल टीम तो होती नहीं है इस समय, तो इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है कि मेहनत बेकार न चली जाए। तो थोड़ा समझना और वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को तो बहुत जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं, एक परीक्षा में क्या है 250 प्रश्न है। एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए इतने अंक की कटौती होती है। अगर छात्र को उस परीक्षा में कुल इतने अंक मिले होते तो द्वारा किए गए कितने होते? ठीक है, मतलब 250 प्रश्न है। एक विद्यार्थी को अगर वो सही करता है तो 3 अंक मिलते हैं और गलत करता है तो 0.5 अंक की कटौती हो जाती है। अगर छात्र को उस परीक्षा में कुल इतने अंक मिले हों तो बताना है कि उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत मजेदार। आइए देखिए कैसे करते हैं। एक परीक्षा में कितने हैं साथियों? 200 कितने? चलिए एक तरफ तो लिख लेते हैं हम करेक्ट, यानी कि सही वाले प्रश्न, सही वाले प्रश्न, और एक तरफ गलत वाले प्रश्न। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, ये चीज तो मैंने लिखी इसको ध्यान रखना। ठीक है, आइए कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये कह रहा है, फिर से भाई हम उठाना चाहेंगे कि भाई कितने प्रश्न है? 250। अगर साथियों 250 प्रश्न है, एक प्रश्न के उसे कितने मिल रहे हैं? 3 अंक मिल रहे हैं। अगर 250 प्रश्न है, एक प्रश्न के उसको 3 अंक मिल रहे हैं। अगर वो 250 के 250 अगर वो सही करता तो उसे कितने मिलते? 250 गुणा 3 यानी कि 25 या 75 यानी कि 750 उसको अंक मिलते। यदि वह 250 के 250 सही कर देता तो 3 की रेट से यानी कि 3 अंक के हिसाब से उसे 750, 25 या 75 यानी कि 750 अंक मिल जाते। कब मिलते? जब वो सारों को सही कर देता। कितनों को? 250 को। तो मैं यही लिखूंगा कि 250 गुणा 3। ठीक है, और ये प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि उसको अंक मिल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा साथियों? 750 क्या बन के आ गए उसके? ये अंक बन के आ गए प्लस के। ठीक है,
समझ में आ गई। और फिर ये भी कह रहा है कि एक प्रश्न के गलत करने पर उसको 0.5 यानी कि आधा नंबर क्या होता है उससे काट लिया जाता है साथियों। जब आधा नंबर काट लिया जाता है तो आप बताइए आधा नंबर काट लिया जाता है तो जब एक प्रश्न को गलत करने पर आधा नंबर काट लिया जाता है तो 250 के 250 अगर वो गलत कर देता किसी वजह से, मान लो धोखे से उसका दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया, पागल हो गया बिल्कुल पूरी तरीके से, और उसने क्या किया, सारे के सारे गलत, दे दड़ा सारे के सारे गलत। अगर 250 के 250 वो गलत कर देता, ठीक है नहीं भाई, 250 के 250 अगर वो गलत कर देता और एक सवाल पे कितने कट रहे हैं उसके, इतने कट रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो आप ये बताइए कि होता क्या भाई। इसकी गुणा करोगे तो ये क्या हो गया, आधा हो गया, और आधे की 250 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यानी कि ये कहेंगे कि अगर वो 250 के 250 गलत कर देता तो उसके नंबर कितने आते साथियों, माइनस के 125। भाई 250 ही प्रश्न थे, वो ही सारे गलत कर दिए, तो एक प्रश्न को कितने मिल रहे हैं, आधे मिल रहे हैं। जब एक प्रश्न के आधे मिल रहे हैं तो कितने हो जाएंगे साथियों, माइनस के 125 हो जाएंगे। जब माइनस के 125 हो जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से कितने कट रहे होंगे, इसके कितने कट रहे होंगे साथियों, माइनस के 250 और गुणा में कितने कर रहे होंगे साथियों, 0.5। तो फाइनली इसके कितने बन रहे होंगे, 125। ये क्या बन रहे होंगे, इसके नंबर बन रहे होंगे। कितने बन रहे होंगे साथियों, 125 के क्या बन रहे होंगे, नंबर बन रहे होंगे। बहुत अच्छे से समझिए, मैंने क्या लिखा, अभी कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि अगर 250 प्रश्न थे परीक्षा में, 250 प्रश्न थे और 250 के 250 अगर वह व्यक्ति क्या कर लेता है साथियों, 250 के 250 क्या कर लेता, सही कर लेता है, तो वो उसको कितने अंक मिलते, 750 मिलते। अगर वह 250 के 250 गलत कर लेता है तो उसके क्या आते, 125 क्या है, माइनस में चले जाते हैं। फिर इसमें ये कहा है कि उसको परीक्षा में कितने अंक मिले साथियों, 477 अंक मिले। कितने अंक मिले साथियों, 477 अंक मिले। कितने मिले, 477 अंक मिले। कितने मिले, 477। कितने मिले, 477 अंक मिले। टोटल कितने मिले, 477 अंक मिले। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए 477 में से 125 घटाइए, तो देखिए साथियों 477 में से बस यही बात ध्यान देने की है, 470 में से माइनस के 125 घटाइए, और जैसे ही इसको आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 600 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, ये कितना आ जाएगा, 602 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 125 और 477 कितने हो जाएंगे, 602 हो जाएंगे। 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 2 9 और 1 हासिल लगा 0। ठीक है, और 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, उसी प्रकार 750 में से आप 477 घटाओगे तो कितना बचेगा, 373 बचेगा। कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, 327 बचेगा शायद, 327। कितना बचेगा साथियों, 327। कितना बचेगा, 300, घटा लेते हैं ना एक बार, कितना बचेगा, 750। 750 में से 477, जब 77 घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 14, यहाँ बचेगा 7, और यहाँ कितना बचेगा, 2, तो 273। कितना बचेगा साथियों मेरे, 273। कितना बचेगा, 273। और जब 273 बचेगा तो क्या आ गया साथियों, ये अनुपात में होता है, इसको छोटा कर लेंगे, और जैसे ही आप इसको छोटा करोगे तो कितने से कट जाएगा साथियों, ये कट जाएगा आपका 7 से कट जाएगा। तो 7 से कटेगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, 7 8 56, 7 8 56, 56 कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 7 6 42। ठीक है, उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 से काटेगा, 7 या 21, 7 या 21 बचा कितना, 6 7 9 63। तो फाइनली आपके पास कितना अनुपात आ गया, 86:39, 86:39, 86:39, 86:39। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी साथियों, हमसे पूछा है कि गलत किए गए प्रश्नों की संख्या। एक चीज देखिए, अच्छे से देखना है आपको कि अगर इसको हम दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा। पहले देखिए हमारे पास टोटल प्रश्न कितने थे साथियों, 250। हमारे पास दो टोटल प्रश्न कितने थे, 250। हमारे पास 200 टोटल कितने थे, 250। लेकिन सवाल में कितने यूनिट आ रहे हैं टोटल प्रश्न, 86 प्लस 39, 86 प्लस 39, 86 प्लस 39, 86 और 39 कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1। फिर क्या हो जाएगा, 8 3 11 और 1 12, यानी कि 125 यूनिट हमारे अनुसार जो कुल क्या बन रहे थे, क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन सवाल के अनुसार कितने बन रहे हैं साथियों, 250। तो 250, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई तो आपसे पूछा है कि गलत सवाल उसने कितने किए, तो गलत सवाल कितने किए साथियों उसने, 39 यूनिट। 39 की आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 78 यूनिट, 78 सवाल आ जाएंगे, 78 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे साथियों, 78 आ जाएंगे, और 78 आ जाएंगे तो 78 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। 78 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। 78 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों,
राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको इस प्रकार के सवाल क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन ये बेस्ट है, इसलिए आप अच्छे से इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, बेस्ट है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आप जवाब देना, अगले क्वेश्चन का आप जवाब देना, क्या देना, आप जवाब देना दीजिए। 8 केजी चीनी जिसकी कीमत 4.2 रुपये है प्रति किलोग्राम है, इसमें 3.60 रुपये प्रति किलोग्राम की वाली चीनी कितनी मात्रा मिलानी होगी कि मिश्रण को 4.40 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। बहुत ही शानदार सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 का सवाल है। ऐसे आ जाता है, बिल्कुल रखा हुआ ही आ जाता है, बिल्कुल यही आ जाएगा, समझ लो। जल्दी इसका आंसर दो कमेंट में। चलिए साथियों मैं जल्दी से कराता हूं इसको, क्योंकि हमें वीडियो जो है लंबी नहीं करनी है। देखिए साथियों, 8 किलोग्राम चीनी है, दो कीमत है, मान लीजिए, ध्यान से सुनना। 8 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत इतने रुपए किलोग्राम, वाह, ठीक है। इसमें इतने रेट की कितनी मिलानी चाहिए, इस रेट की कितनी मिला दें कि कुल रेट जो है इतने रुपए हो जाए और उसमें भी लाभ इतना मिले साथियों, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं भाई, हमने क्या है, एक प्रकार की चीनी हमारे पास ये है, दूसरी प्रकार की चीनी हमारे पास कितनी है साथियों, ये है। हमने क्या हुआ, 8 किलोग्राम चीनी होती है वो 4 रुपए 20 पैसे के हिसाब से खरीद ली, मतलब 4.20 है ना, रुपए प्रति किलोग्राम, क्या है इसकी यूनिट, रुपए प्रति किलोग्राम। दूसरी जो चीनी है उसका रेट कितना है साथियों, 6 रुपए 60 पैसे, यानी कि 3.60 रुपए प्रति किलोग्राम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली जो चीनी थी इसका जो मूल्य था वो कितना है साथियों, 8 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। इसने ये भी कहा है, थोड़ी सी ये चीज समझना, और मैं इसे एक ही बार में क्लियर कर दूंगा कि प्रति किलोग्राम बेचने पर ये है साथियों, इस रेट पर बेच रहा है वो, समझ में आ रही है, इस रेट पर बेच रहा है वो, 4.40 रुपए प्रति किलोग्राम दर पर बेच रहा है, और लाभ कितना हो रहा है, 110 रुपए लाभ हो रहा है साथियों। ये जो हमने लिखा है ना, ये वाला, ये जो लिखी है दोनों अलग अलग, ये लिखिए इनके जो है ना क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य का रेट है, ये भी क्रय मूल्य का रेट है। ये एक प्रकार की चीनी है, ये दूसरे प्रकार की चीनी है, इसका रेट भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। तो हमें यहाँ रखने के लिए क्या चाहिए साथियों, क्रय मूल्य चाहिए। मेरे प्यारे साथियों क्या चाहिए यहाँ पर रखने के लिए, क्रय मूल्य चाहिए। और जब यहाँ पर रखने के लिए हमें क्रय मूल्य चाहिए तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्रय मूल्य चाहने के लिए हमें क्या करना होगा साथियों। हमें करना ये होगा, देखो इसको क्या करना है, सवाल में मुझे देर नहीं लग रही करने में, अभी कर देता हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं, जब भी इस प्रकार का सवाल हो कि इतने परसेंट हानि हो रही है, इतने परसेंट का, पहले आपको क्या निकालना हो, डायरेक्ट सीपी निकालना हो। तो कैसे निकालेंगे, जो रेट दे रखी हो वो लिखना 4.40, जितने अगर लाभ दे रखा है गुणा का साइन लगाना, या हानि दे रखी हो, भाई लाभ दे रखा हो या हानि दे रखा हो ऊपर 100 ही लिखना, नीचे अगर लाभ दे रखा हो तो 110 कर देना, हानि दे रखी होती तो मैं क्या कर देता साथियों, हानि दे रखी होती तो मैं यहाँ कर देता, यहाँ 90 कर देता, सॉरी, हानि दे रखी होती तो मैं यहाँ क्या कर देता, यहाँ क्या कर देता, 90 कर देता। अगर यहाँ हानि दे रखी होती तो मैं 90 कर देता। इतना ही तो चेंज करना है आपको, लेकिन हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें लाभ दे रखा, तो जब लाभ दे रखा तो आप क्या करेंगे, 100 ऊपर ही रहना, नीचे 110। अब इसे काटना, देखो भाई पहले तो क्या करोगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट हटी तो नीचे 100 सटी, समझ में आई नहीं। मैं फिर से बता देता हूं क्या था, ये पेन चेंज कर भाई, पॉइंट के बाद 2 हटी, 2 के बाद पॉइंट हटी तो नीचे 100 सटी, भाई पॉइंट के बाद 2 के बाद पॉइंट हटी तो नीचे 100 सटी। ये बात क्लियर हो गई। आइए हम फिर क्या करते हैं, तो हटी तो अब ये बताओ, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, और ये 11 चौक कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया जो दोस्तों, 4 रुपए प्रति किलोग्राम हमारा क्या आ गया, सीपी निकल के आ गया। 4 रुपए प्रति किलोग्राम हमारा क्या निकल के आ गया साथियों, सीपी, यानी कि 4 रुपए, सॉरी मच्छर आ रहे हैं, 4 रुपए प्रति किलोग्राम आपका क्या निकल के आ गया साथियों, सीपी निकल के आ गया। और जब सीपी निकल के आ गया तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 4 रुपए में से 3 रुपए 60 पैसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.40 रुपए बचेंगे, नहीं बचेंगे। उसी प्रकार से आप इसमें से इसमें घटाओगे तो 4 में से आप 4.2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0.2 बचेगा, नहीं बचेगा। तो फिर वही क्या हो जाएगा, आप इसको उड़ा लो, फिर क्या कर लो, इसको उड़ा लो। जब इसको उड़ाओगे और इसको उड़ाओगे फिर 0 से 0 तो कितना आ जाएगा साथियों, 2 अनुपात कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 1, 2 अनुपात 1 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। और जब 2:1 आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि पहली जो चीनी थी हमारी उसकी मात्रा कितनी थी, 8 किलोग्राम थी। भाई पहली चीनी जो थी वो 8 किलोग्राम थी, यानी कि हमारे अनुसार कितनी थी, 8 किलोग्राम। तो 8 किलोग्राम कब होगी साथियों, जब उसमें किससे गुणा करी होगी, 4 से गुणा करी होगी। तो इसी प्रकार इसमें जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 केजी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी साथियों, 4 केजी। यानी कि जब हमने क्या की होगी, 2 यूनिट हमारे अनुसार कितने के बराबर है, 8 केजी के, तो 1 यूनिट बराबर कितने का आ जाएगा, 4 केजी के। तो आपसे ये पूछा है कि दूसरी वाली हमें कितनी मात्रा मिलानी चाहिए थी, 1 यूनिट मिलानी चाहिए थी। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा साथियों, 4 केजी के। यानी 4 केजी हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने टाइम इसलिए लिया है ताकि आपको ये वाली चीज जो है ना, ये वाला प्रोसेस ये अच्छे से समझना है, ठीक है। तो वीडियो को पीछे जाकर देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए इसमें दिमाग, बहुत बेहतरीन, हर क्वेश्चन बेहतरीन है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, हर क्वेश्चन में। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्या कह रहा है कि सोडे का क्रय मूल्य, सोडे का मूल्य इतने रुपए लीटर है, 60 रुपए लीटर है। कोई सोडा है वो कितना है, 60 रुपए लीटर है। यदि पानी मुफ्त में उपलब्ध हो, भाई पानी मुफ्त में है, बिल्कुल फ्री है एकदम, जितना चाहे मिला लो, ठीक है। तो पानी, आपने क्या हुआ, आपने देखा होगा जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सोडा क्या मिलता है हमें, मूल्य पे मिलता है, लेकिन पानी क्या होता है, मग्गा रखा होता है होटल पे, मग्गा रखा होता है सामने काउंटर पे, जितना चाहे उसमें क्या है, जितना चाहे उसमें डाल लो, जितना पानी चाहे उतना डाल लो और अपना पैक बढ़ा लो, ठीक है। तो वो वाला सीन है। तो क्या है कि सोडे का मूल्य जो है 60 रुपए लीटर है, और यदि पानी मुफ्त में उपलब्ध हो तो पानी तथा सोडे को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए, तो मिश्रण को इतने रुपए लीटर में बेचने पर भी क्या हो साथियों, 25% का लाभ हो। इतने रुपए लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो। अभी मैंने क्वेश्चन कराया जस्ट, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और रख दिया ताकि आप गलती ना, मैंने क्यों रखा ये क्वेश्चन, ये भी नहीं रखता मैं, क्यों रखा मैंने, क्योंकि पानी की वजह से, क्योंकि पानी का मूल्य क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जीरो माना जाता है। पानी का जो मूल्य होता है, क्रय मूल्य, वो जीरो माना जाता है। और इस क्वेश्चन में तो बोल ही दिया कि पानी हमें क्या है, मुफ्त में मिल रहा है, जितनी चाहे अपनी दारू वाले पैक में पानी डाल लो और अपने पैक की जो मात्रा है वो उसे पटियाला पैक बना लो, ठीक है। तो वही चीज है। तो सोडे का मूल्य 60 रुपए लीटर, पानी का मूल्य मुफ्त में, आपस में मिलाया जाए किस अनुपात में, इतने में बेचना पड़े। तो आइए करते हैं भाई, एक तरफ हम लिख लेते हैं सोडा और एक तरफ क्या लिख लेते हैं साथियों, पानी। कोई दिक्कत नहीं, बस यही बताना कि किस अनुपात में मिलाया जाए। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो, ये सोडे का मूल्य कितना है, 60 रुपए प्रति लीटर, कोई दिक्कत साथियों। पानी का मूल्य कितना है, 0 रुपए प्रति लीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या, ये साथियों ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, हमें यहाँ पे भी क्रय मूल्य लिखना है। तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट सीपी निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था, क्या बताया था कि 50 जो हमारे रेट दे रखी उसमें गुणा करना, ऊपर 100 से गुणा करना और नीचे कितना करना, जितने का लाभ हो, 125 हो जाएगा, 25% का लाभ। यानी कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसमें 25% का लाभ लेंगे तो साथियों कितने हो जाएगी, 125 की, ठीक है। नहीं तो कितना हो जाएगा, 25 से, तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, और इसे हम काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा साथियों, 10 बार। तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, यानी कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पे कोई वस्तु वो खरीदी गई होगी। कौन, मिश्रण वाला, है नहीं। तो मिश्रण कितना आ गया हमारे पास साथियों, 40 रुपए प्रति किलोग्राम। मेरे प्यारे साथियों, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 40 आएगा, और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 20 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा, इससे आप काटोगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 2:1 आ जाएगा। जब 2:1 आ जाएगा तो आपसे यही पूछा है, क्या पूछा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 2:1 में मिलाया जाए, यानी कि 2:1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं मेरे बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दूध पानी के दो मिश्रण में दूध क्रम से 40 और ये 80% है, इन दोनों में मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध 50% हो जाए।
मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार के सवाल को करने के दो तरीके हैं, दोनों ही सेम है। एक आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा आपसे। तो मैं बता देता हूं, दूध पानी के दो मिश्रणों में दूध क्रम से, मतलब ये कह रहा है कि दो दूध पानी के दो मिश्रण है। क्या है कि दो मिश्रण है, इसमें दूध 40%, इसमें दूध 80%, और इनको मिला दिया गया। किसमें मिला दिया गया? इस गिलास में मिला दिया गया। समझ आई? एक मिश्रण इसमें डाला जिसमें क्या 40% दूध था, एक मिश्रण हमने इसमें डाला जिसमें कि दूध की मात्रा कितनी थी? 80% थी। और इसमें जो है दूध की मात्रा कितनी हो गई है मेरे प्यारे साथियों? 50% हो गई है। और जब 50% हो गई है तो आपको ये बताना है कि इस गिलास में जो हमने जो मिलाए हैं, दूध और पानी जो मिलाए हैं, वो किस अनुपात में हो गए होंगे। अब दूध और पानी का अनुपात आपको इस गिलास में बताना है, ठीक है नहीं? तो आइए किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। चलिए साथियों, एक बात बताइए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक मिश्रण हमारे पास ये है और एक मिश्रण हमारे पास ये है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए, अगर मैं मान लूं, इसमें मान लूं मिल्क, इस वाले मिश्रण में मिल्क कितना है? सॉरी, कितना है साथियों? 80%, सॉरी 40%। कितना है मेरे प्यारे साथियों? 40%। ये दे रखा 40%। दूसरे मिश्रण में क्या है भाई? दूसरे मिश्रण में कितना है? 80%। कितना है मेरे प्यारे साथियों? 80%। फिर ये भी कह रहा है कि इस मिश्रण में जो पूरा, जब इन दोनों को हम, इन दोनों मिश्रणों को किसी एक गिलास में मैंने मिलाया, इस गिलास में मिलाया, जब इस गिलास में मैंने मिलाया, इस वाले जो ए मिश्रण था मेरे पास, इस मिश्रण को मैंने पूरा उठा के इसमें डाल दिया, और ये मिश्रण था जिसमें कि मेरा दूध कितना था? 80% था, और इसमें दूध 40% था, बाकी पानी था। तो इन दोनों मिश्रणों को मैंने इस गिलास में जब डाल दिया, तो जब मैंने यहाँ लगा दिया इस गिलास को, तो इसमें क्या हुआ? मेरे पास दूध कितना आ गया साथियों? कितना आ गया? 50% आ गया। मेरे पास दूध कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों? 50% आ गया। और जब 50% आ गया तो यही पूछा कि ने किस अनुपात में मिलाया, तो इसकी आप इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए। जब आप इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों? 30। और जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 50 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। तो फाइनली आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी। क्या क्लियर होगी? कि आप इसको जब काटोगे, इन दोनों को काटोगे, तो कितना आ जाएगा साथियों? 3:1। कितना आ जाएगा? 3:1। यानी कि यही क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी यही क्या हो जाएगा साथियों? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3:1, यानी कि 1, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका और मैं आपको बताना चाह रहा था, उसको और समझ लीजिए अच्छे से, मैं बता देता हूं। देखिए हमने क्या किया था, इस मिश्रण को दूध मान के किया। क्या मान के किया साथियों? दूध मान के किया। अगर हम पानी मान के करना चाहें, जैसे ये कह रहा था दूध पानी के मिश्रणों में दूध कितना? 40% है। तो साथियों अगर हम वाटर मान के करें, वाटर मान के करें, ए मिश्रण है और ये हमारा बी है, अगर वाटर माने तो इसमें दूध कितना? 40% है, तो वाटर कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 7%। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे में देखें, इसमें 80% दूध है, तो पानी कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 20%। उसी प्रकार से देखें 50% मिश्रण में क्या है? हमारा क्या है? दूध है, तो 50% क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? इनमें घटाओगे आपस में, और जैसे ही इसमें से आप इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा साथियों? ये कितना बचेगा? 30। और इसको आप घटाओगे तो कितना बचेगा साथियों? 10। और इसको क्या निकालोगे आप? 3:1। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या बताना चाह रहा था? मैं बताना ये चाह रहा था कि आप अगर दूध, जैसे कि ये जो दूध लेकर आपने किया सवाल, अगर ऐसे ना करना चाहो कि वैसे आप पानी उल्टा देखना चाहो कि जब हमारे पास 40% दूध है तो 60% क्या होगा? पानी होगा। फिर दूसरे मिश्रण में 80% दूध है तो 20% क्या होगा? पानी होगा। टोटल मिश्रण में 50% दूध है तो 50% ही तो पानी होगा। तो वहां से भी हमने कर दिया, तो 3:1 वहां से भी आ गया हमारा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए जल्दी से। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है। यह 5 लीटर पानी 5 लीटर पानी 20 लीटर शुद्ध दूध में मिलाता है। यदि शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 18 रुपये प्रति लीटर है और यह अपने सभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो दूध वाले की प्रतिशत मात्रा क्या कीजिए। आइए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑरली समझा देता हूं साथियों। आपने क्या देखा होगा? आपने देखा होगा, ये कह रहा है हमसे, आपने दूधिया देखा होगा। दूधिया क्या करता है? गांव में से 20 रुपए लीटर के हिसाब से दूध दुआ के ले आया। 20 रुपए के लीटर के हिसाब से, मतलब 20 लीटर दूध लाया। और किस रेट से लाया साथियों? शुद्ध दूध का मूल्य जो है वो 18 रुपए प्रति लीटर है। यानी कि दूधिया गांव, मैं आपको बताता हूं, आपके गांव में दूधिया आया। दूधिया ने क्या काम किया? 20 लीटर दूध तो लाया।
और 20 लीटर दूध तुलाया साथियों, उसने 18 रुपये प्रति लीटर की दूध से तुलाया। उसने क्या है, शहर में जाके ये बोल दिया कि मैं गांव में पूछे आना जाकर, गांव में से मैं 18 रुपये प्रति लीटर के दूध रेट से दूध लाता हूँ और शहर में भी 18 रुपये प्रति लीटर के रेट से बेचता हूँ। तो साथियों क्या रियल में वो ऐसा करता है जो दूधिया शहर में जाके कह रहा है हमसे कि मैं 18 रुपये प्रति लीटर गाँव में से मैं तुलवाता हूँ, और आपको पता भी 18 रुपये लीटर से ही हमारे घर से दूधिया दूध लेके जाता है, और शहर में ले जाकर 18 रुपये प्रति लीटर दूध दे देगा? नहीं देगा ना। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको घाटा हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, और उसको बचाना भी है, और वही उसको दावा भी करना है कि मैं क्रय मूल्य पे ही बेच रहा हूँ। भाई 18 रुपये में लाया, 18 में बेच रहा हूँ, मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ। ये तो कह रहा है कि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है या बेचने का दावा करता है, तो बात तो वही आ गई ना। तो वो देने का दावा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें वो बीच में क्या कर रहा होगा, वो जब आपके गांव से शहर जा रहा होगा तो गांव से और शहर के बीच में कहीं डेर पड़ता होगा, तालाब या सरकारी नल पड़ता होगा, तो उसमें क्या होगा, अपनी गाड़ी खड़ी करेगा, और खड़ी करने के बाद क्या करेगा, वो 5 लीटर क्या करेगा साथियों, 5 लीटर क्या डालेगा, पानी डालेगा। और जैसे ही 5 लीटर पानी डालेगा तो उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एकदम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी। पहले हम ये देख लें कि वो उसमें क्या प्रॉफिट प्रतिशत बताना हमें। तो प्रॉफिट प्रतिशत बताने के लिए साथियों हम पहले ये देख लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था। आइए हम इस प्रकार के सवाल को यहाँ पे करते हैं सॉल्व अच्छे से। चलिए कोई नहीं, देखिए साथियों, अगर हम सीपी निकालें, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। देखो 20 लीटर दूध लिया इसने, शुद्ध दूध कितने रुपए लीटर लिया, 20 लीटर। तो 20 लीटर दूध लिया और उसने 18 की रेट से लिया। ठीक है, 18 की रेट से लिया, 18 रुपये प्रति लीटर। प्लस उसने क्या किया साथियों, 5 लीटर कितना मिला दिया, पानी मिला दिया। और 5 लीटर किस रेट से मिलाया, 0, क्योंकि पानी का मूल्य कितना होता है, 0, फ्री में पानी। ठीक है, तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा साथियों, 18 दूनी 36, और 36 जीरो कितना हो जाएगा, 360। यानी कि 360 हमारे पास क्या आ गया साथियों, क्या आ गया मेरे साथियों प्यारे, क्या आ गया हमारे पास, क्रय मूल्य कितना आ गया, 360 रुपए आ गया। ठीक है, अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस यानी कि उसने जो बेचा है वो कितने का बेचा हुआ। ठीक है, तो साथियों उसके पास जो मिश्रण था 20 लीटर, तो उसका दूध था, 5 लीटर पानी मिला लिया, तो कुल मिश्रण कितना हो गया साथियों, 25 लीटर। मेरे प्यारे साथियों कितना हो गया, 25 लीटर। बेच किस रेट से आ रहा है वो, 18 रुपए से। अब भी वो ये कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेच देता हूं, तो मुझे लाभ बताइए। तो वो क्या कह रहा है भाई, मिश्रण कितना हो गया अब, 25 लीटर। 25 लीटर मिश्रण हो गया, और कितने की रेट से, 18 रुपए प्रति लीटर की रेट से। तो फाइनली इसके पास कितना हो जाएगा, 25 अट्टे कितने हो जाएंगे साथियों, 200, और बचेगा कितना, 20, और 25 ही करना 25, और 25 और 20 कितना हो जाएगा साथियों, 45। तो फाइनली आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई 360 की चीज थी और उसने कितने में बेच दी, 450 में। तो फाइनली इसको प्रॉफिट कितने का हुआ साथियों, प्रॉफिट हो गया 90 रुपए का। कितने पे हुआ साथियों, 360 पे। तो 360 पे 90 का हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 100% प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या करेंगे, इससे इसे खत्म कर देंगे। आप क्या करेंगे साथियों, आप क्या करेंगे, इससे आप इसको खत्म कर दोगे भाई, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, और 1/4, 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 25 बार। 4 इससे कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो यानी कि 25% क्या हो जाएगा साथियों, आपका क्या हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 25% क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। साथियों बेसिक क्वेश्चन था, जो बेसिक फंडों पे कभी कभी पूछ लिया था, आम बोलचाल की भाषा पे आधारित ये प्रश्न था। कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रिक की चक्कर में लगे रहते हैं, और ट्रिक के चक्कर में हम क्या होता है, लगाने में ट्रिक लगाऊं, कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, नहीं होगा, बहुत हार्ड सवाल है, छोड़ो आगे बढ़ो। तो ये उस प्रकार का सवाल था, ये बहुत इजी सवाल था, तो आम बोलचाल की भाषा पे डिपेंड ये सवाल था। तो आई होप आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाएं तो इनसे भी थोड़ा सा परिचित रहना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक जरूर करना और इसका आंसर दो मुझे आप। जल्दी दीजिए इसका आंसर। साथियों बहुत ही प्यारा सवाल है ये, और इसको हम करते हैं। देखिए दूध व पानी के दो मिश्रणों में इनके अनुपात क्रम से 2:3 तथा 4:1 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों हम इसको 3 प्रकार से करेंगे, भिन्न मान के भी, परसेंटेज मानकर भी,
और डायरेक्ट भी, ठीक है। तो हम दोनों ही तरीके, दोनों ही मेथड एक ही हैं, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दूध व पानी। साथियों, इस प्रकार का सवाल जब भी आए ना, जिसे आपसे कहा है कि दूध व पानी, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। दूध व पानी का अनुपात, कोई एक मिश्रण ये था तो उसमें दूध और पानी का, भाई ये दूध होगा हमारे पास और ये पानी होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरे मिश्रण में ये दूध होगा, ये पानी होगा। फिर जब हमने मिश्रण को एक जगह मिला दिया गया होगा तो उसमें भी ये दूध होगा और ये पानी होगा। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। भाई पहले मिश्रण में कुल मात्रा कितनी हो गई होगी? 5 यूनिट। दूसरे मिश्रण में कितनी मात्रा हो रही होगी? इसमें भी 5 यूनिट। और ये जो हमने मिश्रण मिला दिया होगा दोनों मिश्रणों को एक जगह, तो इसमें कितनी हो गई होगी? 2 यूनिट। तो ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारी पानी की मात्रा दूध की होती है, ये पानी की, ये दूध की, ये पानी की, और ये क्या है? दूध की और ये पानी की। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने अभी केवल आपको समझाया है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको पहचानना है, ठीक है। और आपको इन सब चीजों की आपको पहचान होनी चाहिए। अगर आपको इन सब चीजों की पहचान नहीं है तो आप क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर आपको रटेंगे आप, और फिर बाद में आपसे होगा भी नहीं और आप गलती कर जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर होगी कि हमारी ये जो अनुपात लिखा होता है, दूध की मात्रा कौन सी होती है और पानी की कौन सी होती है। जिस अनुपात में दे रखी होती है वही होती है, यानी कि दूध दे रखा है हमारे पास तो पहला दूध होगा, दूसरे नंबर पर पानी दे रखा तो दूसरा वाला पानी होगा। सेम यहाँ पे होगा, ये दूध होगा, ये पानी होगा, ये दूध होगा, पानी होगा। तो आई होप आपको अब ये सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। मैंने एक क्वेश्चन बताया था, अभी पीछे ही बताया था दो तरीके से, कि आप या तो सवाल दूध मान के कर लो या आप सवाल को पानी मान के कर लो। अब मैं सवाल को दूध मान के कर रहा हूं, ठीक है। तो दूध मान के कर रहा हूं, तो मान लीजिए पहला कोई मिश्रण है, मान लीजिए एक मिश्रण ये होगा और एक मिश्रण हमारा ये होगा, और किसी तीसरे मिश्रण में हम उसको मिला रहे हैं। तो इस मिश्रण में भाई दूध, पहला मिश्रण था, इसमें दूध कितना है? 2:3, यानी कि 2 यूनिट है हमारे पास। कितने में से साथियों? 5 यूनिट में से। भाई 2 यूनिट है कितने में से? 3 और 2 5 में से। भाई दूसरे में कितना है हमारे पास? दूध कितना है? 4 यूनिट। 4 यूनिट कितने में से? पूरा कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 में से। उसी प्रकार हमसे ये कह रहा है कि मिश्रण में जब हम डाला गया तो 1 यूनिट दूध है हमारा किसने में से? 2 में से। 1 यूनिट दूध है हमारा किस में से? 2 में से। 1 यूनिट दूध है हमारे पास 2 में से। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये चीज समझ में आ गई? ये चीज इतनी समझ में आई? नहीं आई है तो एक बार फिर से आप समझिए, फिर मैं आगे सवाल कराऊंगा। ये 2 यूनिट दूध है 5 में से। देखो, ये 2 यूनिट दूध है 5 में से पूरा। ये 4 यूनिट दूध है पूरे 5 में से। ये 1 यूनिट दूध है पूरे 2 में से, ठीक है ना। अब आपको करना कैसे है? या तो आप इसको डायरेक्ट इसमें से इसे घटाइए। आप इसमें से घटाओगे, बिल्कुल। तो इसमें से आप इसे ऐसे घटाएंगे तो ये बचेगा। आप इसको ऐसे घटाओगे तो ये बचेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं पेन को थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो आप इसमें से इसे घटाओगे तो 4/5 में से आप क्या घटाओगे मेरे साथियों? 1/2 घटाओगे। इसी प्रकार से इसमें क्या घटाओगे मेरे प्यारे साथियों? 1/2 में से आप कितना घटाओगे? 2/5 घटाओगे। 2/5 घटाओगे, और जैसे इसे घटाओगे तो देखो एलसीएम कितना लोगे? 10। और 10 से इसे करोगे तो कितनी बार चला जाएगा? 5 से 2 बार, तो 4 दूनी 8, और ये कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। तो ये कितनी आ जाएगा मेरे साथियों? 8 - 5/10। 8 - 5/10। उसी प्रकार से क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इधर क्या आ जाएगा? 10 एलसीएम लेंगे, और जब 10 एलसीएम लेंगे तो देखो 2 से काटेंगे 5 बार, तो कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। और ये 5 से 2 बार कट जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो फाइनली आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे कितना बचेगा। देखो 8 में से 5 जाएगा, और एक चीज और ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं यहीं से। इस 10 से क्या हो जाएगा? अनुपात में ये कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों? कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसी प्रकार से अनुपात का साइन लगाएंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास? कितना जाएगा? 3:1। 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। 3:1 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखो हमने क्या किया, सिंपली भिन्न को भिन्न में से घटाया। इसको इसमें से घटाया तो ये आया, इसको इसमें से घटाया ये आया। हमने इन दोनों का क्या ले लिया साथियों? एलसीएम ले लिया। और जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम? 10। और 10 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 की 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, फिर 10 से हम इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 ही का ना 5। तो 8 में से 5 गया, 3 आ गया। 10 से 10 हमने इधर उड़ा दिया। सेम टू सेम इधर क्या लिया हमने? 10 एलसीएम लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको हम एक तरीके से और करते हैं। देखिए, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए ये तो क्वेश्चन की इसकी भिन्न क्या थी? थोड़ी आसान थी, लेकिन अगर भिन्न आसान ना होती किसी वजह से तो आप क्या करते? एग्जाम में फंस जाते। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि ये मेथड बता रहा हूं आपको। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि
आपको क्या है एग्जाम में सॉल्व करके आना है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको महारथी बनना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में मान लीजिए ये मेथड थोड़ा इजी है, लेकिन इस तरीके से मत करना। आपको इससे भी आसान कैसे करना है मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप फंस जाओगे एग्जाम में, फंसना नहीं है। तो आप क्या करना है, इन संख्याओं के क्या ले लेने हैं मेरे प्यारे साथियों, इनका ले लेना है आपको एलसीएम। क्या लेना है मेरे प्यारे साथियों, इनका एलसीएम ले लेना है। और जैसे ही एलसीएम लोगे तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे साथियों, 10 आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जैसे ही इसका 10 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, 10 आएगा, 20 आएगा, तो 10 आएगा। और जैसे 10 आएगा तो आप इससे काटोगे कितनी बार, 5 से काटोगे 2 बार, तो 2 दूनी कितनी बार हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फाइनली ये वाली संख्या कितनी बन के आ जाएगी, 4। ठीक है, वैसे ही इसमें आप 10 से गुणा कर दोगे। भाई इनके नीचे वाली संख्याओं का हमने एलसीएम लिया तो 10 आया, तो 10 की इसमें गुणा करी, 5 से 2 बार कट गया तो 2 दूनी 4 आ गया। वैसे ही इसमें हमने 10 से गुणा करी तो 5 दूनी कितनी बार चले जाएगा साथियों, 2 बार, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बन गया, आ गया 4। यहाँ पे भी हमने 10 से गुणा करी, 10 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो 8 को जब 5 से घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों, 3 बचेगा। वैसे 4 को 5 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों, 4 को 5 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो आ गया ना फाइनली 3:1। कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों, 3:1। कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों, 3:1। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और भी है, देखिए ये ए था, इसमें दूध कितना है हमारे पास, 2/5, और इसमें कितना है साथियों मेरे, 4/5। ठीक है, और इसमें कितना है हमारे पास, 1/2। तो आप एक कर लीजिए, मैंने क्या बताया था, परसेंटेज बना के करना है था। तो इसको आप परसेंटेज बनाओगे, जब आप इसको परसेंटेज बनाओगे तो फाइनली आप इसको परसेंटेज बनाओगे तो इसमें कितने से गुणा करोगे, 100 से। और जब 100 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40%। हो जाएगा नहीं हो जाएगा 40%। इसमें आप 100 से गुणा करोगे और 100 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 और 20 चौक कितना हो जाएगा साथियों, 80%। ये कितना आ गया हमारे पास, 80%, और ये कितना आ गया हमारे पास, 40%। इसी प्रकार इसमें आप 100 करोगे तो डायरेक्टली ये वैसे भी दिख रहा है, कितना आएगा साथियों, 50% आएगा। और जैसे ये 50% आएगा तो इसमें से आप इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 30, और इसमें से आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 1 आ जाएगा। 3 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 1 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये तरीका सबसे बेस्ट है, ये वाला, ये सुपर डुपर हिट है। इनका एलसीएम लो, नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर दो, ये सबसे बेस्ट है। ये भी ना हो तो परसेंटेज में बना लो, 100 से गुणा कर दो, बात वही आ गई है 100 से, ये और भी बेस्ट है। ठीक है, और जो मैंने अभी इससे पीछे बताया था वो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, तो ये अयोध्या बैच की हमारी दूसरी या तीसरी या चौथी क्लास हो सकती है, ये देख लेना जाके प्ले लिस्ट में। तो हमने अभी तक 2-3 चैप्टर करा दिए हैं, और आई होप जब तक पुलिस का पेपर होगा हम आपको 7-8 चैप्टर करा देंगे आराम से, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपका मैथ का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है और 50 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में 50% क्या हो जाए साथियों मेरे, पानी हो जाए। जल्दी कीजिए। आए हम बराती बारात लेके, तो पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है, 50 लीटर के मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी कितना हो जाए, 50% हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही दमदार और बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये समझ लेना आप। रियलिटी में कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमको केवल कराना है, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि इतना बेहतरीन सवाल है, प्लीज दिल थाम के बैठे रहना। मात्र 5 मिनट और, बस, ज्यादा सवाल नहीं है, इसके बाद एक सवाल और है। ठीक है, तो एक सवाल और है, इसको हम कराते हैं सबसे पहले आपको। ठीक है, चलिए मेरे साथियों, इस सवाल में क्या है कि आपको ना सिर्फ सुनना है, सुनोगे तो आगे को याद रहेगा। पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है, 80% क्या है, दूध है, कोई दिक्कत नहीं। 50 लीटर के मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, कितने लीटर पानी मिलाया जाए, सॉरी कितने लीटर पानी, अरे भाई तू क्यों परेशान करने लगा है। तो कितने लीटर पानी साथियों, कितने लीटर पानी मिलाया जाए, कितने लीटर पानी मिलाया जाए। तो साथियों आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कितने लीटर पानी मिलाया जाए, क्योंकि ये इसमें सवाल में यही बहुत जरूरी है, कितने लीटर पानी मिलाया जाए। तो आपसे क्या पूछा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, ना कि पानी, ना कि दूध, सॉरी आपसे क्या कह रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, ना कि दूध।
तो एक चीज समझ लेना कि इसमें क्या है कि भाई एक पानी और दूध का कोई एक मिश्रण है, जिसमें दूध कितना है मेरे प्यारे साथियों, 80%। जब इसमें 80% दूध है, जब इसमें 80% दूध है तो पानी कितना होगा, 20%। तो मैंने क्या लिख लिया भाई, ये हमारे पास क्या है, कोई ए हमारे पास क्या है, ये मिश्रण है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये क्या है मेरे पास, ये कोई मिश्रण है। और जब मिश्रण है तो इसमें दूध 80% है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पानी कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा, 20% इसमें पानी हो जाएगा। फिर इसमें ये कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए, पानी। मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओ, मान लीजिए ये मेरे पास मिश्रण है, ये मेरे पास मिश्रण है, इसमें दूध भी है और इसमें पानी भी है। वाकई में इसमें दूध और पानी दोनों चीजें हैं इस समय। तो जब इसमें दूध भी है और पानी भी है तो मैं क्या करूंगा, जब इसमें क्या है पानी डालूंगा, मान लो मैंने 4 लीटर पानी डाला, तो जब मैंने 4 लीटर पानी डाला तो वो अपने आप में कितने परसेंट होगा, 100% होगा। वो क्या होगा, केवल पानी होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने मान लो इसमें 10 लीटर पानी डाला, तो वो क्या होगा, पानी होगा, 10 लीटर होगा, पानी डाल रहा हूं तो पानी होगा ना, मिश्रण तो नहीं होगा ना, वो केवल पानी होगा। और अपने आप में 10 लीटर कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। मान लीजिए मैंने 20 लीटर पानी डाला, तो 20 लीटर का 20 लीटर पानी जो होगा वो अपने आप में कितना होगा, 100%। यानी कि जो मैं पानी डाल रहा हूं वो पूरा का पूरा कितना परसेंट है, 100% है। तो मेरे प्यारे साथियों मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि इसमें जो मेरे पास जो वाटर, ये जो मिश्रण था, ये मिश्रण था मेरे पास, ये क्या था, मिश्रण था। तो इस मिश्रण में पानी कितना मेरा आ गया, 20%। क्यों आ गया, क्योंकि इसमें 80% दूध है, तो इसमें 20% क्या आ गया साथियों, मेरे पानी आ गया। तो इसी प्रकार से इसमें कितना परसेंट पानी पानी होगा, जो मैं मिलाने जा रहा हूं पानी, वो 100% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। फिर ये भी कह रहा है कि 50 लीटर का मिश्रण है, कोई दिक्कत नहीं, 50 लीटर का मिश्रण था, ठीक है। कौन सा वाला मिश्रण था मेरे प्यारे साथियों, ये जो मिश्रण था ये 50 लीटर का मिश्रण था। कि इसमें क्या कह रहा है कि मिलाया जाए कि 50% पानी हो जाए। तो कितना हो जाए साथियों, 50% क्या हो जाए, पानी हो जाए। और जब 50% पानी हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा, इसमें से आप इसमें से घटाओगे, आप क्या करोगे, इसमें से आप इसको घटाओगे, और जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, कितना बचेगा, 50 बचेगा। और जब आप इसमें से इसको घटाओगे, और जब इसमें से आप इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। और जब 30 बचेगा तो इसको आप क्या कर लोगे, इसको आप कट कर लोगे। तो कट कर लोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 5 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब 5 अनुपात 3 आ जाएगा तो आप मेरे प्यारे साथियों आप अच्छे से देखिए, बहुत प्यार से देखिए। आपसे पूछा है कि मिलाई गई पानी की मात्रा, भाई हमने पानी की मात्रा मिलाई है, लेकिन ये हमारे पास मिश्रण कितना है, यही तो है हमारे पास ये मिश्रण। तो ये जो मिश्रण था हमारे पास वो कितने लीटर था मेरे प्यारे साथियों, 50 लीटर मिश्रण था। तो जब 50 लीटर मिश्रण था कितना, 5 यूनिट को, जब 5 यूनिट बराबर कितने के, 50 के, तो 1 यूनिट बराबर 10 के, तो 3 यूनिट बराबर कितने के, 30 के, तो 30 लीटर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा आपका। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम ये करेंगे हमारे अनुसार कितना यूनिट थे, 5 यूनिट। तो आप कहोगे कि 5 यूनिट कितना हमारे पास मिश्रण था, और ये वाला जो मिश्रण था ये वाला, तो ये 5 यूनिट ही तो है। तो आप कहोगे 5 यूनिट किसके बराबर, 5 यूनिट किसके बराबर, 5 यूनिट 1 बराबर 10 के, तो 3 बराबर 30 के, तो 30 लीटर क्या आ गया आपका आंसर आ गया, 30 लीटर क्या आ गया आपका आंसर आ गया। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट हो जाएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं इसकी बिल्कुल धाकड़ ट्रिक, धाकड़ जिसे कहते हैं, धाकड़ बिल्कुल है वो भी ऐसी, बिल्कुल ये समझ में आ गया तो वो धाकड़ ट्रिक भी समझ में आ गई। आ जाओ जल्दी देखो मेरे साथियों, मिश्रण कितने लीटर है, मिश्रण कितने लीटर है, मिश्रण कितने लीटर है बताओ पहले मुझे। 50 लीटर मिश्रण है ना, ये 50 लीटर मिश्रण है, बस कितना है, 50 लीटर मेरा मिश्रण है। ये 50 लीटर मेरा क्या है साथियों, मिश्रण है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए इस दूध और पानी का जो मिश्रण है, इसमें दूध कितना प्रतिशत है, 80%। 50 लीटर के मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए साथियों, पानी क्या मिलाया जा रहा है, पानी। एक बात बताइए, मैं 1 मिनट रुकना, बस यहीं रखना, ये चीज है साथियों, ये मेरे पास मिश्रण है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास मिश्रण है, मैंने क्या काम किया, मैंने इसमें जो है क्या मिला दिया साथियों, ये मेरे पास मिश्रण था। मान लीजिए इसमें क्या है, 80% दूध है, 80% दूध है, मतलब ये मान लो इसमें 4 लीटर दूध है इस समय, इस मिश्रण में केवल 4 लीटर दूध है, और बाकी क्या है, इसमें पानी है। मैंने साथियों क्या किया, इसमें पानी मिला दिया, मैंने इसमें पानी मिला दिया, मैंने साथियों इसमें पानी मिलाया। जब इसमें पानी मिलाने से पहले इसमें 4 लीटर दूध था, तो अब भी क्या रहा होगा, इसके अंदर 4 लीटर ही दूध रहा होगा ना,
पानी की मात्रा ही तो बढ़ाई है। मैंने साथियों इसमें क्या करा है, पानी डाला। देखो मैंने क्या डाला है, इसमें पानी डाला है, और जब मैंने इसमें पानी डाला है तो इसमें पानी की मात्रा बढ़ी है ना, दूध की मात्रा तो नहीं बढ़ी ना, दूध तो उतना ही होगा ना। तो मैं सिर्फ कहना यही चाह रहा था, मैं क्या कहना चाह रहा था कि जो ये हमारे पास मिश्रण है 50 लीटर का, तो इसमें 80% दूध है। इसमें कितना प्रतिशत है मेरे प्यारे साथियों, 80% क्या है हमारे पास, मिल्क है। क्या है हमारे पास, 80% मिल्क है। क्या है मेरे पास, 80% साथियों मिल्क है। तो सेम टू सेम होगा ये साथियों, क्या होगा कि जब उसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, कितने लीटर पानी मिला दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों ये जो मेरे पास मिश्रण है वो कितने लीटर का है, सवाल में कितना दे रखा है, 50 लीटर का। और जब 50 लीटर का है तो ये कहना चाह रहा है कि इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए, कितना पानी और डाल दिया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों यही पूछना चाह रहा है कि इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए, यानी कि 50 में, यानी कि 50 में कितना और डाल दिया जाए, यानी कि 50 में कितना और डाल दिया जाए, ये मान लो x मान लिया करो, ठीक है। तो 50 में कितना और डाल दिया जाए कि उस मिश्रण में जो है 50% पानी हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो मिश्रण हो जाए ये 50% पानी हो जाए, और जब 50% इस मिश्रण में पानी हो जाएगा तो 50% क्या बचेगा, दूध बचेगा, यानी कि आधे आधे का हो जाएगा। यानी कि 50% क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों, क्या बचेगा, 50% मेरे प्यारे क्या बचेगा, दूध बचेगा। तो इधर दूध कितना हो गया हमारे पास, 50%, और इधर कितना हुआ साथियों, 80%। तो वही तो मैं, यही तो मैं कहना चाह रहा था आपसे, क्या कहना चाह रहा था कि भाई दूध की मात्रा जितनी इधर होगी उतनी तो इधर होगी। जब हमने क्या काम किया, हमने यही काम किया कि भाई इसमें मिश्रण था कुछ भी, हमने इसमें पानी डाले गए, तो दूध में क्या हुआ, दूध में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी ना, दूध जितने लीटर था उतना ही रहेगा ना। तो इधर इस मिश्रण में अगर 80% दूध था तो इधर कितना होगा 50% हो गया, मतलब दूध परसेंट में चेंजिंग आ गई है, लेकिन लीटर में तो 4 लीटर इधर होगा साथियों। 4 लीटर अगर इधर होगा तो 4 लीटर ही दूध तो इधर होगा ना, 4 लीटर ही दूध तो इधर होगा ना, यानी कि दूध की मात्रा तो क्या होगी साथियों, बराबर ही होगी ना, दूध की मात्रा तो बराबर ही होगी। तो यही कंडीशन हमें आपको जमानी है, और ये जमानी किस प्रकार की होगी, हमेशा इस प्रकार के सवालों में कि कितना पानी मिला जाए। तो जब पानी मिला जाए तो पानी की मात्रा में बढ़ोतरी कर रहे हैं ना, तो बस दूध की मात्रा को बराबर कर देनी है और सवाल बस हो गया, बस काटा पीटी कर दो। तो देखो इस 50 से क्या हो जाएगा साथियों, इस 50 से ये 50 चला जाएगा, और जब इस 50 से ये 50 चला जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 80 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 50 प्लस x बचेगा। और 50 प्लस x यानी कि इसको इधर ले आएंगे, इसको ले आएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 30 लीटर। x का मान कितना आ जाएगा, 30 लीटर, यानी कि 30 लीटर के आपको पानी मिला देना चाहिए, जिससे कि मिश्रण में 50% दूध और 50% पानी हो जाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, इसको आप बताइए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसको आप सॉल्व कीजिए, और नहीं तो मैं करा देता हूं, और बहुत ही बेहतरीन इसको मैं कराऊंगा, लल्लू पल्लू और ठल्लू तीनों ट्रिक से कराऊंगा, लल्लू पल्लू और ठल्लू तीनों ट्रिक से कराऊंगा। आप इसको को करना, और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन तो मेरे प्यारे साथियों बहुत थे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए लिमिटेड क्वेश्चन रखने पड़े, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका क्या हो जाए, एग्जाम भी क्लियर हो जाए। चलिए सॉल्व कीजिए, मैं देख लेता हूं एक बार। कोई नहीं मेरे प्यारे साथियों, चलिए ये कहा है कि सोडा तथा पानी के 75 लीटर के एक मिश्रण में सोडा तथा पानी का अनुपात 4:1 है। फिर ये कह रहा है कि सोडा तथा पानी को इस अनुपात में बनाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए करने के तो इसके बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं एक प्रकार आपको बता देता हूं जो सबसे बहुत समय से करते आ रहे हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो पहले आप उसको समझिए, जो पहले से जो जेन्युइन क्वेश्चन है, जो रामबाण है, जो हमेशा हर जगह काम में आता है, पहले उसको देखिए, फिर हम एलिगेशन वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों एक चीज देखिए अच्छे से, देखिए क्या है कि सोडा तथा पानी के 50 लीटर का एक मिश्रण है। तो इसमें क्या है कि सोडा तथा पानी का अनुपात, मेरे प्यारे साथियों ये सोडा है और ये क्या है हमारे पास, पानी है, ठीक है। तो इसमें सोडा और पानी का जो अनुपात है वो कितना है मेरे प्यारे साथियों, 4:1 है। अगर कुल देखा जाए तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 5 यूनिट, ठीक है। तो हमारे अनुसार सोडा कितना है, 4 यूनिट, और सवाल में कितना है हमारे पास, 1 यूनिट, और कुल मिश्रण हमारे पास कितना है,
5 यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कह रहा है कि इस सोडा तथा पानी के अनुपात को 3:1 बनाने के लिए कितना लीटर पानी मिला दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। किस अनुपात में बनाने के लिए? 3:1 में बनाने के लिए क्या कर दिया जाए मेरे प्यारे साथियों? पानी मिला दिया जाए। कितना मिलाया जाए वो बताना है हमको। तो अभी क्या था कि मान लीजिए पहले मिश्रण हमारे पास ये था और फिर हम मिश्रण को हम ये बनाना चाह रहे हैं। तो जब ये बनाना चाह रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों इसमें यही कहना चाह रहा था कि पहले जो हमारा मिश्रण था वो 4:1 में था और हम 3:1 में बनाने के लिए कितना लीटर पानी मिला दिया जाए। तो हमने क्या, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, इसको इस तरीके से लिख लिया। अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्या क्या है इसमें? सोडा तथा मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए। क्या मिला दिया जाए? पानी मिला दिया जाए। और जब पानी मिला दिया जाए तो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा कि दूध जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? दूध जो होगा हमारा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि दूध की मात्रा जितने लीटर इसमें होगी, दूध की मात्रा उतनी ही इसमें होगी। दूध की मात्रा जितने लीटर इसमें होगी उतनी ही मात्रा इसमें होगी। दूध की मात्रा जितने यूनिट इसमें होगी, दूध की मात्रा उतनी ही इसमें होगी। मिला हम केवल पानी रहे तो पानी की मात्रा ही बढ़ेगी हमारी। तो दूध जितना इसमें होगा इतना इसमें होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, दूध का मतलब, सॉरी माफी चाहता हूं आपसे, सोडे का मतलब है मेरा। दूध से मतलब सोडे से है। तो सोडे में हम जितना पानी मिला रहे हैं वो पानी ही बढ़ेगा, सोडा नहीं बढ़ेगा। तो सोडा जितना इसमें होगा मेरे इस प्यारे साथियों, सोडा उतना ही होगा। तो देखो इन दोनों को हमें बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो इनके बराबर करने की एक कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन में मेरे प्यारे साथियों 3 से गुणा कर देंगे और इस वाली इक्वेशन में हम क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही इसमें 4 से गुणा कर 3 से करेंगे तो 3 से, जब इस 3 से मेरे प्यारे साथियों इसमें करेंगे और 3 से ही हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे। 4 से इसमें किया तो 4 से इसमें करेंगे और 4 से क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों? इसमें करेंगे। तो जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 12। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 3 का ना 3। और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 का ना 4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 चौक 12। कितना हो जाएगा? 3 चौक 12। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, पानी की, सोडा की मात्रा कितनी हो गई? 12 यूनिट यहाँ पे है और 12 यूनिट यहाँ पे है। लेकिन सोडा की मात्रा में कोई चेंजिंग नहीं आई। चेंजिंग आई तो किस में आई? पानी में। पानी पहले कितना यूनिट था? 3। अब कितना हो गया? 1 यूनिट। तो जब 1 यूनिट बढ़ गया, हमारे अनुसार कितना यूनिट बढ़ गया? 1 यूनिट। पहले हमारे पास मिश्रण कितना था मेरे प्यारे साथियों? पहले हमारे पास मिश्रण जो था वो कितना था हमारे पास? 15 लीटर, 75 लीटर। कितना था मेरे प्यारे साथियों? 75 लीटर। तो हमारे अनुसार 15 यूनिट और सवाल के अनुसार 75 लीटर। तो कितने गुना हो गया साथियों? 15 पंजे 75। तो कितने गुना हो गया? 75। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच का जो अंतर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो भी कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। हमारे इनके बीच का अंतर कितना आ गया साथियों? 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट हमने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। और जब पानी मिला दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो भी 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना हो जाएगी तो मतलब कितना हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। हमने क्या देखा भाई? पानी और पहले पानी हमारे पास 3 यूनिट था। हमने क्या उसमें पानी कितना मिला दिया? 1 यूनिट मिला दिया। कितना यूनिट मिला दिया मेरे प्यारे साथियों? 1 यूनिट। जब 15 यूनिट की वैल्यू 75 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लीटर। तो यही हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 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 ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं, इसको मैं एक तरीके से और बता देता हूं, जो हम एलिगेशन मेथड पे। ठीक है। और इसके बाद हमारी क्या हो जाएगी? क्लास फिनिश हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास? सोडा है। इसमें क्या है मेरे प्यारे साथियों? सोडा है। और ये क्या है हमारे पास? पानी है। और जब ये सोडा है और ये पानी है तो मेरे प्यारे साथियों, सोडा इसमें हमारा क्या है? 75 लीटर है। लेकिन उसमें क्या है? अनुपात कितना है? 4:1। 4:1। तो इसमें सोडा कितना है? 4 यूनिट। कितने में से? 5 में से। इसमें से पानी कितना है हमारा? सॉरी, तो पानी मिला रहे थे तो सोडा तथा पानी का 75 लीटर का मिश्रण है। ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे? इसमें पानी ले लेंगे। तो पानी कितना हो जाएगा? वाटर मान के करते हैं। यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर है, क्योंकि पानी मिला रहे थे ना तो गलती ये हो रही थी। तो जब वाटर मानेंगे इसमें तो वाटर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 1 यूनिट हो जाएगा। कितने में से? 5 में से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर पता नहीं है हमें। एक चीज ध्यान रखिए, ये हमारा क्या है साथियों? मिक्सचर है। ये क्या है हमारे पास? मिक्सचर है। तो मिश्रण है, जब इसमें हम पानी डालेंगे तो जब पानी, ये हम क्या डाल रहे हैं साथियों? पानी डाल रहे हैं। तो जब पानी हम जितना भी डाल रहे हैं, वही चीज मैं बताना भूल गया था, इसीलिए थोड़ा वो लग गया। तो क्या किया, जितना भी हम पानी डालेंगे वो अपने आप में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? 100% होगा। कैसा होगा? अपने आप में 100% होगा। और जब अपने आप में 100% होगा तो मेरे प्यारे साथियों 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? क्योंकि हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? 1/1 हो जाएगी, क्योंकि 100 से भाग कर देंगे
तो परसेंटेज का साइन हटी और नीचे 100 सटी, तो नीचे 100 सटी तो नीचे 100 सटी और 100 से 100 काट देंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 1/1 आ गई। क्या आ गई मेरे प्यारे साथियों, 1/1 आ गई। तो उसी प्रकार से अगर इसमें मिश्रण में पानी देखें हम, कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। टोटल में से कितना, 4 में से। तो 1 यूनिट है कितने में से, 4 में से। तो मैंने क्या बताया था साथियों, या तो इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इसको आप क्या कर लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, 20 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, 20। और जैसे ही 20 आएगा तो 20 से इसमें गुणा कर दीजिए और 20 से आप क्या कर लीजिए, इसमें गुणा कर लीजिए और 20 से आप क्या कर लीजिए, इसमें गुणा कर लीजिए। तो 5 चौक कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 20। और ये कितना हो जाएगा, 20 का 20। और ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो फाइनली कितना निकल के आ गया, ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 20 और ये कितना आ गया मेरे साथियों 5। तो 20 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। 15 बचेगा। उसी प्रकार 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यानी कि फाइनली अनुपात क्या निकल के आ गया, 15 अनुपात क्या आ गया मेरे प्यारे साथियों, 1 आ गया। और जब 15 अनुपात 1 आ गया मेरे प्यारे साथियों, 15 अनुपात 1 आ गया तो आपको पता है कि जो मिश्रण था वो कितना था, 15 यूनिट। लेकिन सवाल में कितना मिश्रण था, 75 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितने का आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 5 लीटर के। तो 15 यूनिट बराबर 75 के, तो 1 लीटर बराबर कितने के, 5 के। तो यही आपसे पूछा है, तो यही कितना हो जाएगा, 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो 5 लीटर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 15 यूनिट बराबर कितने के, 75 के। तो 1 बराबर कितने के, 5 के। तो 1 बराबर 5 के, यानी कि जो पानी मिलाया था 1 यूनिट मिलाया था तो वो कितना आ गया, 5 लीटर आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप अब तक समझ में आ गया होगा, ये इतने ही क्वेश्चन थे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दिल से, वीडियो अच्छी लगी हो तो ये हमारा एलिगेशन जो है, मिक्सचर एलिगेशन वाला चैप्टर खत्म हो गया है। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दिल से आपको नमस्कार और प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे लिए वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।